श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेजर एंड इंटीग्रल थ्योरी के अंदर अब हम जो लेमा करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये कई बार 5 मार्कर में आ जाते हैं जब हम किसी क्वेश्चन के पार्ट बनाते हैं ए और बी। तो इस तरह से बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखना बस। लेट ए बी एनी सेट एंड E1 E2 En बी ए फाइनाइट सरफेस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, यानी कि जो E1 E2 En है वो सभी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं। देन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन विद यूनियन ऑफ EI इज इक्वल टू समेशन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EI, यानी कि यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन होगा यूनियन के साथ, उसका जो आउटर मेजर होगा वो समेशन होगा सभी आउटर मेजर के जिनका इंटरसेक्शन है EI के साथ। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, PMI का यूज करेंगे। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन n। अगर हम n को 1 लेते हैं तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। लेट n ग्रेटर देन 1 एंड सपोज डेट लेमा होल्ड्स फॉर n-1 डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, यानी कि हम ये मान करके चलते हैं कि n-1 जो अगर डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स आ जाते हैं तो ये लेमा ट्रू है। इसके बाद हम इसको En के लिए ये प्रूफ करके दिखाएंगे, तो PMI से ये टोटल थ्योरी सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि आउटर मेजर ऑफ x इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ x इंटरसेक्शन En प्लस आउटर मेजर ऑफ x इंटरसेक्शन En कॉम्प्लीमेंट। तो ये आउटर मेजर की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक कंडीशन लिख दी। अगर हम यहाँ x लिखते हैं तो इसका मतलब x का इंटरसेक्शन En के साथ और यहाँ पर x का इंटरसेक्शन En के कॉम्प्लीमेंट के साथ फॉर एवरी सेट x सबसेट ऑफ R। इन पर्टिकुलर वी में टेक x इज इक्वल टू, यानी कि x की जगह पे हम जो कंडीशन रखेंगे वो ये वाली रख लेंगे कि a इंटरसेक्शन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n EI, ये कंडीशन लेंगे हम। सिंस E1 E2 En आर डिसजॉइंट, ये सारे के सारे डिसजॉइंट है, तो ये कंडीशन बनती है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर x का इंटरसेक्शन En के साथ करें तो a इंटरसेक्शन यूनियन EI एंड इंटरसेक्शन En, यानी कि इस जो यूनियन है इसमें En ऑलरेडी आया हुआ है, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तब भी En आएगा और फाइनल में यहाँ पर भी En। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो कि A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI विद इंटरसेक्शन En इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन En। फिर En का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो सीधी सी बात है, आपके पास जो यूनियन है उसमें से एक En हट जाएगा, तो यहाँ पे n के बजाय क्या आ जाएगा, n-1। तो A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n-1 EI। हैंस वी ऑप्टेंड, और इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर केस में आपके पास जो कंडीशन आई थी कि भाई x की जगह पे जो हमने ये चूज किया था तो लेफ्ट में हो गया, यहाँ पर आपके पास कंडीशन ये बन जाएगी। अब a आया ना यहाँ पे, तो a का इंटरसेक्शन En के साथ प्लस में आउटर मेजर ऑफ a का इंटरसेक्शन n-1 के साथ, क्योंकि देखो x इंटरसेक्शन En, ये आपका x इंटरसेक्शन En है, इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। फिर यहाँ पर है x इंटरसेक्शन En का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये, उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ और आउटर मेजर लगा हुआ है तो तीनों के साथ लगेगा। सिंस द लेमा होल्ड्स गुड्स फॉर n-1, n-1 के लिए कंडीशन होल्ड है ही, हम मान करके चले थे PMI से। अब इसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जैसे ही इसने UN ले लिया, मतलब एक प्रकार से आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन En, ये जो कंडीशन थी यहाँ पर कि भाई आउटर मेजर ऑफ x की जगह तो ये रख दिया था, ये तो लेफ्ट में हो गया, ये आपका ये बन गया था A इंटरसेक्शन En, ये लिखा हुआ है, प्लस में जो आपके पास ये कंडीशन थी इसके लिए PMI होल्ड करती है, तो ये जो आउटर मेजर है ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी जगह पे समेशन आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI बन जाएगा। अब ये A का इंटरसेक्शन En के साथ है और ये A का इंटरसेक्शन EI, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n-, तो दोनों को कंबाइंड करोगे तो 1 से लेकर के n तक, क्योंकि n-1 तक तो यहाँ इंटरसेक्शन है ही और En का अलग से इंटरसेक्शन एक साथ दे रखा है, तो दोनों को कंबाइंड करोगे तो होल समेशन आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI, और यही हमें इसमें वेरीफाई करना था।